जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं जापानीज ड्रामा माय सेकंड हारो के एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ साइको और ताकू को एक साथ देखकर मारिन शॉक होती है। मारिन दोनों पे गुस्सा करके पूछती है, ये तुम लोग क्या कर रहे थे? ये सब यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, रूल्स आर रूल्स। अब तुम दोनों डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। साइको और ताकू दोनों एग्री करते हैं। बाद में साइको सोचती है, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, बट वो सोचती है उससे तो रिलेशनशिप के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। यहाँ अकेले में ताकू साइको की बात सोचता है, प्रपोज करना या कोई तुम्हें प्रपोज करे जब तुम बड़े होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मन में सोचता है मतलब क्या था इन सब का। यहाँ साइको खाना लेते लेते ताकू के साथ रिलेशनशिप को लेकर सोचती है। तभी मारिन बताती है, मैं इन सब को लेकर तुमसे नाराज नहीं हूँ। साइको मारिन से कहती है, हमने रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं। मारिन शॉक होकर पूछती है, आगे क्या करना है? साइको कहती है, मैं खुद ही नहीं जानती। मारिन कहती है, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो नॉर्मल डेट करो। तुम्हें क्या लगता है ताकू अनसिंसियर और स्टूपिड है जो ऐसे ही किसी को यूज करके छोड़ देगा? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। रात में ताकू घर लौटते हुए सोचता है, मुझे नॉर्मल रहना होगा। सभी लोग घर में वापस लौटते हैं। ताकू उन सभी से बिना मिले अपने रूम में चला जाता है। कांता पूछता है, ताकू को कुछ हुआ है क्या? मारिन एग्री करती है। साइको को ताकू का अवॉइड करना बहुत बुरा लगता है। यहाँ ताकू खुद रूम में आकर सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। दूसरे दिन साइको कॉलेज में सोचती है, अब वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं। साइको इन सभी थॉट में सोचती है। मारिन उसे आवाज लगाते हुए पूछती है, किन ख्यालों में खोई हो? बाद में साइको अवॉइड करने के बारे में सर्च करती है और बाद में वो सारी बात कीना को बताती है। कीना साइको की बात समझकर ताकू को साइको के मोबाइल से मैसेज करती है। ताकू मिलने का मैसेज देखता है। दूसरे दिन साइको और ताकू एक साथ बात करते हैं। साइको को लगता है कि ताकू उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहता। ताकू कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कैसा रिलेशनशिप चाहती हो। तुम मुझे बच्चा समझती हो, मैं अडल्ट की तरह डेट कैसे करूँ तुम्हें? बताओ, बट क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? साइको खुशी से एग्री करती है। ताकू खुशी के मारे साइको को कस के हक करके कहता है, आई रियली लव यू। साइको मन में कहती है, फ्यूचर का तो पता नहीं, बट मैं उसके साथ प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। फाइनली ताकू और साइको के बीच किस हो जाती है। सभी शेयर हाउस के लोग ये सब देखते हैं। ताकू और साइको ये एडमिट करते हैं कि आज से हम रिलेशनशिप में आए हैं। सभी उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं, बट मारिन कहती है, रूल्स आर रूल्स। तुम दोनों में से किसी एक को ये शेयर हाउस छोड़ के जाना होगा। ताकू टेम्परेरी घर के बाहर टेंट बनाकर रहने चला जाता है। वो कहता है, जल्द से जल्द मुझे घर ढूंढना होगा। रात में साइको के पास ताकू का मैसेज आता है, हम रियल डेट पे चले क्या? दोनों कॉल पे बात करते हैं। ताकू उसे सॉरी कहकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत अवॉइड किया कि मैं बहुत एम्बैरेस हो रहा था। अगर मैं तुम्हें देख लेता तो कहीं कोई बेवकूफी वाली हरकतें न कर बैठता। इसलिए तुम अब ये बताओ कि तुम्हारे दिल में मुझे लेकर फीलिंग कब शुरू हुई? साइको खुशी से बताती है, वो तो सीक्रेट है। ताकू और पूछता है। साइको कहती है, पता नहीं चला। दोनों में एक लवर्स की तरह खूब बातें होती है और बातें करते करते सुबह हो जाती है। साइको सो जाती है। ताकू उसे आवाज लगाता है, बट फिर वो समझता है कि वो तो सो गई। वो खूब खुश होता है। वो साइको की सोती हुई आवाज को सुनता है। दूसरे दिन कॉलेज में दोनों एक लवर्स की तरह चलते हैं। शोगो ये सब नोटिस करता है। बाद में दोनों प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं। साइको कहती है, गलती मेरी है, इसलिए तुम्हें शेयर हाउस छोड़ के जाना पड़ रहा है। ताकू कहता है, इसमें जिम्मेदार मैं भी हूँ। दोनों एजेंट से बात करते हैं। ताकू कहता है, कैसी भी प्रॉपर्टी हो बट अच्छी होनी चाहिए रहने के लिए। साइको सस्ती प्रॉपर्टी की बात करती है। ताकू कहता है, मैं थोड़ा ही ना पे कर रहा हूँ। साइको कहती है, तुम्हारे फादर इतने पैसे वाले थोड़े ही ना है। ताकू कहता है, तो तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। एजेंट गलती से साइको को ताकू की बहन समझता है। साइको बताती है, हम कॉलेज क्लासमेट और सिबलिंग्स की तरह रहते हैं। ताकू को ये सब बुरा लगता है। उसका मुंह बहुत तड़कता है। बाद में ताकू गुस्से में जाता है, बट वो नहीं रुकता। साइको उसे रोकने की कोशिश करती है। ताकू रुककर पूछता है, तुम ओके कैसी थी जब उसने तुम्हें मेरी बहन समझा? वो बहुत रूड था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साइको कहती है, इस एज में लोग मुझे तुम्हारी बड़ी बहन गलती से समझ रहे हैं। ताकू कहता है, मुझे नहीं लगता, बट तुम ओके कैसी थी? जो भी उसने कहा। साइको कहती है, वो नया एम्प्लॉय था, अगर मैं उस पर गुस्सा करती तो उसका सुपीरियर उसे खूब डांटता। ताकू कहता है, मुझे लगा था कि तुम बहुत काइंड हो। साइको कहती है, मेरा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सब समझती हूँ। ताकू उसका हाथ पकड़ के कहता है, इसी बात पे तुम मुझे बहुत पसंद हो। बाद में साइको सारी बात निमुरा को बताती है। निमुरा कहती है, अच्छा हुआ उसने तुम्हें उसकी माँ नहीं समझा।
साइको गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? निमोरा बताती है, मैं जेलस हो रही हूँ कि तुम्हारा 22 इयर्स का बॉयफ्रेंड है। साइको कहती है, अब हमें फ्यूचर की सोचना होगा, जैसे शादी। निमोरा पूछती है, तुम शादी करना चाहती हो? साइको कहती है, पता नहीं, बट मैं अकेले पूरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। निमोरा उसे आने वाली लाइफ का डिसीजन लेने को कहती है। यहाँ शोगो ताकू और साइको के रिलेशनशिप को लेकर सोचता है। यहाँ रेनोवेशन कंप्लीट हो जाता है। मारिन ताकू को बातों ही बातों में बताती है, मैंने तुम्हारे और साइको के रिलेशनशिप को लेकर फादर से कुछ नहीं कहा है, तुम उन्हें खुद ही एक्सप्लेन करो कि तुम शेयर हाउस छोड़ के क्यों जा रहे हो। यहाँ ताकू शोगो को अपने और साइको के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताता है। शोगो पूछता है, तुम्हें साइको में क्या पसंद आया? ताकू कहता है, उसका नेचर, वो झूठ नहीं बोलती, कावट नहीं है, धोखा देने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं करती। शोगो कहता है, मैं कहने के लायक तो नहीं, बट उसका पुराना फ्रेंड होने के नाते क्या तुम एक प्रॉमिस कर सकती हो? तुम अपने ईगो के आगे उसे कभी भी फोर्स करने की कोशिश मत करना। उसकी खुद की लाइफ और गोल्स है। मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ गलत करने को अलाउ नहीं करूँगा। ताकू एग्री करता है। यहाँ शोगो का दिल टूट जाता है। वो मन में सोचता है, मैं कितना बेवकूफ था। कुछ दिन बाद ताकू नए प्लेस में शिफ्ट होता है। मिनेगावा और कांता साइको को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ताकू कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ते उसे अंदर ले जाता है। यहाँ साइको ताकू का काम देखती है। ताकू बताते, मैंने बेडरूम साफ कर दिया है। साइको कहती है, तुम्हारे काम के क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है। ताकू पूछता है, क्या खाओगी तुम? साइको बता देती है। दोनों खाते हैं। साइको बहुत खुशी से खाते हुए पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम कभी भी अकेले रहे हो? ताकू बताता है, एक साल, जब मैं इटली में ट्रेनिंग कर रहा था। साइको कहती है, मैं पहले पूछना चाहती थी कि तुम शेफ से आर्किटेक्चर कैसे बने? ताकू बताता है, मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता था, बट मैं अपने फादर के कंट्रोल में रहना नहीं चाहता था, सो मुझे लगा कि मैं शेफ बन सकता हूँ। साइको पूछती है, तुम अपने फादर के इतने अगेंस्ट क्यों हो? क्या तुम उस फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहते? ताकू बताता है, मेरे फादर आर्किटेक्ट हैं। वो ऐसे इंसान है कि जब तक वो किसी चीज को हासिल नहीं कर लेते वो रुकते ही नहीं है। बट उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं क्योंकि उन्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। येट वो मेरे दूसरे भाई को आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे। साइको पूछते, तुम्हारा दूसरा भाई भी है? ताकू बताता है, सौतेला भाई। क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया? जब मैं छोटा था, मेरी मदर नहीं रही, मेरे फादर ने मुझे अपनाया। तब मुझे पहली बार पता चला कि मैं मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, इसलिए फादर मेरे भाई को आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे। सो उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए फॉरेन में भेजा। बट जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो उसने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। फिर तब से उन्होंने मुझे आर्किटेक्ट बनने को कहा और वो सब कुछ किया। आफ्टर ऑल मैं फादर के लिए मेरे भाई की जगह एक रिप्लेसमेंट की तरह हूँ। साइको को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू जो तुमने मुझे ये सब बताया। ताकू स्माइल करके कहता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही मैं ये सब शेयर कर पाता हूँ। दोनों का मोमेंट होता है। फाइनली यहाँ ओनर बिल्डिंग का रेनोवेशन देखकर बहुत खुश होती है। उसे रेनोवेशन का काम बहुत पसंद आता है। यहाँ सभी लोग उसी को सेलिब्रेट करते हैं। सभी को वहाँ काम करके खूब मजा आया। शोगो की निगाहें सिर्फ साइको पे होती है। तभी ताको वहाँ आता है कि ना बातों ही बातों में बताती है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये दोनों एक साथ होंगे। शोगो को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। ये सब मारिन देखती है। यहाँ शोगो अकेला बैठा होता है। तभी मारिन वहाँ आकर उसे ड्रिंक देकर पूछती है, क्या हुआ? शोगो कहता है, अगर साइको खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मारिन कहती है, डैड आप बहुत अच्छे हो, बट लड़कियाँ अच्छे लड़कों से इतनी जल्दी प्यार नहीं करती। बट मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस बार का सबक आपने सीख लिया ना? शोगो एग्री करता है। यहाँ कॉलेज में सभी लोग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट को लेकर बात करते हैं, बट साइको बताती है, मेरा असाइनमेंट तो इनकम्प्लीट है। सभी कहते हैं, तुम प्यार में हो ना, इसलिए। बाद में साइको असाइनमेंट ताकू के साथ करती है। ताकू अपना असाइनमेंट साइको को दिखाता है। साइको पूछती है, हर बार तुम्हारे पास नया आइडिया कैसे आ जाता है? ताकू कहता है, मैं हर वक्त इसके बारे में सोचता रहता हूँ। बट तुम्हारा असाइनमेंट का क्या हुआ? साइको बताती है, इनकम्प्लीट है। ताकू वो देखता है और उसे आइडिया और ओपिनियन बताता है। साइको सब लिखती है। यहाँ ताकू कंपटीशन के लिए जा रहा है। वो साइको को हक करके कहता है, मैं 3 हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। साइको कहती है, तुम बिजी रहोगे, टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास, हम कांटेक्ट में रहेंगे। वो उसे उसका ख्याल रखने को कहती है। ताकू चला जाता है। कुछ दिन बाद साइको अपना असाइनमेंट बनाती है, बट वो अप टू द मार्क नहीं होता। वो मूड रिफ्रेश करने के लिए बाहर निकलती है। असादा उसके लटके हुए मुंह को लेकर पूछती है, क्या हुआ? साइको से बताती है, 2 हफ्ते से असाइनमेंट बना रही हूँ, बट अच्छा ही नहीं बन रहा। ताकू का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। असादा कहती है, ताकू स्पेशल है, या तो वो जीनियस है या उसका करिश्मा है,
बट ऐसे इंसान के साथ रहने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। साइको एग्री करती है। असादा बातों ही बातों में कहती है, दूसरों से कंपेयर करने की बजाय तुम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। साइको मन में सोचती है, मेरी स्ट्रेंथ। दूसरे ही दिन साइको जब पार्ट टाइम जॉब करती है, वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचती है। तभी वहाँ उसे एक पर्सन दिखता है। वो बिल्डिंग को देखता है। साइको उसे चोर समझती है। जैसे ही वो उसे मारने जाती है, पर्सन डरता है। साइको बताती है, ये तो माकोतो जिन्बो है, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट। वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये साइको का फेवरेट है। ओनर माकोतो जिन्बो को पहचानती है और जिन्बो और साइको का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराती है। बाद में सभी वहाँ जाते हैं जहाँ साइको ने ओनर की बिल्डिंग को रेनोवेट किया। जिन्बो उसकी तारीफ करता है और साइको को उसकी स्ट्रेंथ बताता है। साइको मन में खूब खुश होती है, मास्टर जिन्बो को मेरा काम बहुत पसंद आया। बाद में साइको सोचती है, मैंने ऐसा सोचा कभी नहीं था कि माकोतो जिन्बो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। वो खूब खुश होकर सोचती है, नया बनाने से बेहतर है कि जो ऑलरेडी बना है मैं उस पे फोकस करूँ और उसे नया रूप दूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो मैसेज ताकू को भेजती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ताकू वो मैसेज देखकर खूब खुश होता है। यहाँ ताकू कंपटीशन से लौटता है। वो उसे अपना सारा एक्सपीरियंस बताकर पूछता है, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना। साइको कहती है, तुम्हें पता है जो बिल्डिंग हम सभी ने रेनोवेट की, उसके लिए मुझे वर्ल्ड क्लास मास्टर से कॉम्प्लीमेंट भी मिला। ताकू कहता है, सीरियसली? साइको बताती है, वो माकोतो जिन्बो है। वो उसे उसके साथ की पिक्चर दिखाकर उसकी बातें करती है। ताकू उसे एकदम से अवॉइड करता है। साइको पूछती है, क्या हुआ, नाराज हो क्या? ताकू मना करके कहता है, मैं डिसअपॉइंट हूँ इस आदमी की फेस वैल्यू से। साइको पूछती है, ओ हाँ, तुमने तो बताया था कि तुम इससे नफरत करते हो। ताकू कहता है, उसने जो कहा केयरलेसली कहा। उसने तुम्हारी रेनोवेशन वाली बिल्डिंग देखी बट वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। साइको एग्री करके कहती है, मुझे खुशी हुई उनसे प्रेज लेकर। पहले मुझे लगता था कि मुझ में टैलेंट ही नहीं है। ताकू कहता है, तुम में टैलेंट है या नहीं अभी इस स्टेज से पता कैसे चलेगा, और तुमने उसकी बातों पे अपना मन बना लिया। मुझे नहीं लगता एक गुड आइडिया है। साइको का मुंह लटकता है। वो कहती है, तुम ये सब इसलिए कह पा रहे हो ना क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। तुम वो कभी नहीं समझ सकते कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसा फील करता है। वो ये कहकर दुखी मन में घर से बाहर निकल जाती है। ताकू को भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ साइको चलते हुए सोचती है, मैं अपने हिसाब से आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। मैं ताकू से सिर्फ ये सुनना चाहती थी कि किसी ने मेरे हार्ड वर्क को प्रेस किया। मेरी मेहनत सफल हुई। वो खूब रोती है। तभी वहाँ मिस्टर शोगो उसके सामने आकर पूछता है, क्या हुआ? साइको रोते हुए कहती है, कुछ नहीं। शोगो उसे पकड़कर सहारा देते हुए उसे हग करता है। यहाँ ताकू के पास माकोतो जिन्बो का कॉल आता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.